तो सनत, सस्ता घर कैसे लें? ठीक है। सबसे ज़्यादा मतलब हॉट टॉपिक यही है कि सबको चाहिए ना सस्ता घर। आप नॉर्मल जाओगे और इन चीज़ों को अप्लाई करोगे, रिजल्ट 100% वाले, ये ट्राइड टेस्टेड आजमाए हुए चीज़, ये फेल नहीं होते। ठीक है। जैसे अभी आप विजिट करने जाते हो, अवॉइड मल्टीपल विजिट। आप 4 बार 5 बार जा रहे हो तो समझो आप नेगोशिएट नहीं होगा, 2 बार में डील क्लोज होनी चाहिए। अभी हमने एक डील कर रहे थे, 1 बार देखा, 2 बार देखा, फिर शाम को मतलब इधर उधर बात भी करते हैं ना, तो किसी ने कुछ बोल दिया तो वो देखा, 4 बार देखा, तो प्राइस निगोशिएशन के पूरे चांस थे। पर वो इतनी बार देख रहे हैं ना, वो एकदम पकड़ के बैठ गया कि सर ये वाला यूनिट तो अभी एक और देख के गया है, वो उसने टाइम मांगा है, तो मेरे को क्लाइंट मिल गया इतने में, तो अभी क्यों करूं। एक भी निगोशिएट ही नहीं हुआ, लोग कर लो बात। 2 बार, 1 बार पहले चलो एक ही बार में तो क्लोज नहीं होगा, सैम्पलिंग हो गया, गए सब देखा, सेकेंड टाइम में निगोशिएट करो, क्लोज करो। ठीक है। नहीं तो रेट कम नहीं होंगे। और क्या आप टेक्निक लगा सकते हो? एक है कि देखो, अगर किसी का कैश फ्लो का दिक्कत हो, बिल्डर का ऐसे कुछ ऐसे जानकारी मिल जाए कुछ चालू है, तो डाउन पेमेंट वगैरह अगर आप करने वाले हो तो उससे आप 2-5 लाख का बेनिफिट ले सकते हो। अभी ये मैं 2-5 लाख बोलता हूँ, ये डिपेंड करता है कि कितना टिकट साइज, मतलब कितने रेंज में आप खरीद रहे हो। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो बोलना देख लो मेरा तो कैसा है, पेमेंट रेडी है, सब बताओ 3 दिन में ख़त्म। एकदम रेडी पेमेंट का ना बहुत वजन गिरता है। सबको ऐसा मुंह में लालच आ जाता है पैसा देख के। वो नहीं सोचता कि यार कल का कल पेमेंट इतना आने को तैयार है, पूरा ये तो पार्ट पार्ट में देते रहेंगे, 4 साल का है, कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान है, ये डाउन पेमेंट दे रहा है। वो ऐसे रेट में कभी कभी नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेच देते हैं, क्योंकि इन लोगों को जल्दी मिलता नहीं है पैसा। ठीक है। और मिलता है तो बहुत ज़्यादा टक्के में उठाते हैं, नहीं तो आपस में इधर उधर से उठाया हुआ पैसा बहुत ज़्यादा रहता है, 18+% ऐसे, है ना। क्योंकि बिजनेस के लोन है, डिफरेंट है, और उनको ये मिल रहा है आपको एकदम से हार्ड स्पॉट पे, तो वो बहुत नेगोशिएट करेंगे। अगर ऐसा पैसा तो कुछ प्रॉपर्टी वगैरह बेच के खरीद रहे हो ना, मस्त नेगोशिएट करने का। और थोड़ा सा एक तरीका रहता है कि इनके जो अंदर के रहते हैं आर्किटेक्ट या बहुत सारे 100 टाइप के लोग काम करते हैं, जो उस बिल्डर का रेगुलर कर रहे हैं, तो वो बहुत सारी इनसाइडर स्टोरी बता देंगे, या डायरेक्ट उनके मालिक से उनकी पहचान रहती है या खास आदमी से, वो लोग बहुत अच्छा डिस्काउंट करा देंगे। वो पहचान का जो ना फ़ायदा उठाओ। या कोई उनका नया लॉन्च आने वाला है, जो इनसाइडर न्यूज़ दे दे आपको कि ये रेट में ऐसा लॉन्च करेंगे, उसमें वहाँ पे भी सेटिंग रहती है। ये बड़ा अनुभव के बाद ये सब चीज़ें सीखने को मिलती है। ऐसे नहीं पता लगता है कि आप गए और वहाँ जाके बोल निगोशिएट करा लिए। ठीक है। और एक बढ़िया टिप, कभी भी ना घर फाइनल करना है, जैसे आप देखे हर जगह तो वाइफ नहीं गई है, सैम्पलिंग हो गया, सेकंड विजिट पे लेके गए, तो जो डील क्लोज करने जा रहे हो ना, तो फैमिली के साथ जाओ। वो कोई भी बिल्डर हो, हम लोग हैं इसी फील्ड में, हम देखते हैं कि अकेले है वो घूम रहा है, लेकिन जो बीवी बच्चे सब पेरेंट्स ऐसे आ रहे हैं ना, तो ये बहुत सीरियस है, इसको फाइनल करना ही है, वही सबसे जेन्युइन आदमी है, उसको प्रायोरिटी पे देते हैं। क्योंकि कोई इतना खामखा ऐसा नहीं कि पूरा परिवार गाड़ी में लेके बच्चे बच्चे घूम रहे हैं, मतलब एकदम पका पकाया है, एकदम टपकने वाला है। तो आप उसको ऐसे फायदा दो कि भाई मैं बहुत जेन्युइन हूँ, वो सीरियस मानते हैं इसको। थोड़ा आपने बोला, आपने नेगोशिएट किया, वो वाइफ ने बोलिए भैया देखो ख़त्म, ऐसा जो भी है ना, देखना हो जाता है। मोस्ट बहुत फ़र्क पड़ता है, साथ में अगर लेडीज़ हैं या फैमिली है तो वो डील होती है। कम से कम उनको ये रहता है कि ये एकदम देने वाले पक्के लोग हैं, ऐसे ही नहीं आए हुए हैं। बहुत ज़्यादा ये होता है। तो ये एक चीज़ का फ़ायदा ले लो। अगर आपको रेट में नहीं निगोशिएट हो रहा है, टाइम रहता है कि उनका एक रहता है कि चलो लोएस्ट प्राइस, उसके नीचे नहीं जाएंगे, कुछ मैनेजमेंट का भी अपना रहता है, देन कुछ अलग चीज़ें मांग लो ना। चलो एसी लगा के दे दो यार, हटाओ, एसी लगा ली, 3 रूम में 4 रूम में वार्डरोब लगा के दे दो, मॉड्यूलर किचन बना के दे दो,
तो ये चीज़ें कही, पार्किंग में कुछ कर लिया नेगोशिएट, एक्स्ट्रा कार पार्क ले लो, जीएसटी वेव ऑफ कर दो, फ्लोराइज मत लगाओ, है ना, एनएडी नॉन एनएडी का मत लगाओ, कहीं ना कहीं ऐसे देखना। प्राइस हो गया, देखा कि प्राइस में बिल्कुल एकदम टच से, चलो ये तो आपके हाथ में, इतना तो कर दो, जाते जाते भी 1-2 लाख का फायदा। तो ये एक चीज़ से अभी आप अपना ये कर सकते हो। और कई बार ना कुछ कॉर्पोरेट डिस्काउंट वगैरह सब लोग चलाते हैं। जैसे हम लोग को रेंटल बिजनेस वगैरह करना रहता था ना, तो हम जाके कंपनियों को, एचआर को जाके अपना कार्ड वार्ड देते थे, अब तो कम कर दिया, और उनको बोलते थे जो भी आपके कंपनी से आएगा वी विल गिव सम ऑफर डिस्काउंट, ऐसे, है ना, क्योंकि वो फिर एचआर सबको, कोई भी उनका जो भी ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है तो बोलती जाओ इनके पास, तो वो हम लोगों को बहुत रेफरेंस सब दे देते थे, तो बैठे बैठे बिजनेस हो रहा है। तो वो हाँ बोलो कि यार देखो कुछ आपके यहाँ रहता है क्या कॉर्पोरेट का डिस्काउंट वगैरह, हम लोग या ऐसे दिखाने 2-4 लोग फिर मिल के ले सकते हैं, क्या है, ऐसे भी आप अच्छा नेगोशिएट करो। उनको लगता है कि ये कंपनी से एक ने लिया तो बताने के लिए अच्छा नहीं, क्या क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफिसर क्लास 1 ये सब ना, इनका अपन में कम्युनिटी रहता है, एक ने लिया पैसा इनके पास भर भर के होता है। तो जो मैं देखता हूँ ना, जो बाकी ब्रोकर है जिन्होंने ऐसे पकड़ रखा है किसी ऐसे, तो उनके पास वो सब BMW मर्सिडीज से ही चलते हैं, क्योंकि उनके पास वो सारी गैंग है, वो ट्रस्ट है, एक डालता है पैसा, क्या कर रहा है, अरे मैं भी डालता हूँ, वो बस एक ने किया किया उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे, और पैसा है ही इन्हीं लोगों के पास, पैसा है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा है, वो कभी भी आते हैं ना तो वो ग्रुप में ही लेते हैं कि बस ये करवाओ, ये रेट में दिलवाओ, ख़त्म करते हैं। शुरू शुरू में पैसे की ज़रूरत रहती ना, तो बिल्डर खुद नो प्रॉफिट लॉस पे बेच देता है, कि ऐसे जो डाउन पेमेंट वाले या इन्वेस्टर लोग हैं ना, कि उनको लिक्विडिटी हो जाती है बिना इंटरेस्ट के, एकदम से पैसा मिल जाता है प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए, जिसको क्रंच हो, मतलब थोड़ा सा वो समझ के आपने लेना है। वो एक तरीके से भी आप प्राइस को थोड़ा सा नेगोशिएट कर सकते हो। कभी कभी ऐसा होता है कि फेज़ में लॉन्च हो रहा है, फर्स्ट फेज़, 2 फेज़, फिर आप ना हमेशा देखना लास्ट फेज में आपको बहुत अच्छा प्राइस मिलेगा, अनुभव की बात बता रहा हूँ। पहला तो एकदम धूमधाम से लॉन्च किया, सेकेंड लास्ट वाला, क्योंकि अब उसको बेच के यहाँ का सब क्लोज करके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, पोजीशन वगैरह निकाल के मोकला होना है, आगे उसको अभी सब आगे की तैयारी करनी है, तो जल्दी जल्दी वो सेल आउट करके देखते हैं। वो टाइम पे भी आपको अच्छा प्राइस मिल सकता है, जाके चेक करोगे इन्वेंट्री, समझो बहुत बिक गया है, तब भी कैंसिलेशन भी होते रहते हैं, किसी का लोन का इशू आ गया, कुछ है, तो अगर अंदर के लोगों से आपका अच्छा है पकड़, तो कैसे उसने 2 साल पहले लिया था, अभी उसको कैंसिलेशन का तो वही, मतलब जो भी अभी उसके रहेंगे उस रेट में भी उठा के दे देते हैं। मैंने खुद देखा है कि बिल्डर के ही लोग ना, उनके ऑफिस के अगर कोई कैंसिलेशन वगैरह है, सेम प्राइस का ही रेट में ये उठा देते हैं। लॉस तो बेचने वाले को हुआ जिसने कैंसिलेशन किया, जो भी है उसको, क्योंकि वो खुद कैंसिल कर रहा है, तो वो उसमें भी चांस की प्रॉपर्टी अपने को मिल जाती है। जो है ना सीनियर लेवल पे, उनसे अगर पहचान है, अभी सबके लिए एक प्रोजेक्ट था, सबके लिए ना है, पर मेरा एकदम वो खास आदमी है, तो वो मेरे को बता देता है सनत 2 ऑप्शन है, उसको मालूम है 2 तो मैं कभी भी भेज दूंगा, तो सनत के पास ही वो रह जाता है, बाकी के लिए वो ना ना कुछ है क्या सर, नहीं है बोलते हैं। तो मैंने उनके साथ रिलेशन बना के रखा है कि हाँ है तो एक है, ये अच्छी चीज़ है, उनको भी कॉन्फिडेंस रहता है ये कभी बिक जाएगी, पर वो मेरे पे देते हैं। थोड़ा सा मैं भी ऐसा थोड़ा बहुत खर्चा पानी देके ऐसा थोड़ा सा सबके साथ रखने का, सेटिंग में बहुत काम होता है इंडिया में, आपको पता है, जुगाड़ वाली चीज़ है अपने यहाँ, सबको प्यारा लगता है ना पैसा, तो थोड़ा सब जगह रिलेशन वगैरह बना के रखोगे ना, आपको बहुत प्रॉफिट की चीज़ें मिल जाएगी। अब मेरे भी है, अभी सवेरे कोई आया था, बस वो खाली हंटिंग करते रहता है, कोई भी चीज़ 20-50 लाख कम में आता है ले लेता है, हर 2-3 महीने में एक प्रॉपर्टी लेता है। मेरा तो जो कॉन्सेप्ट था बिजनेस करने का यही था, 12 से 15 इन्वेस्टर हैं जो जहाँ मैं बोलता हूँ खरीदते हैं, उनको मैं पैसा बढ़ा के देता हूँ तो कहीं नहीं जाते, कहीं से भी अच्छा रिटर्न मैं उनको दिला रहा हूँ। यहाँ पे डाल दिया, बस ये रिटर्न है, वापस बेच घुमा, तो वो अपना काम कर रहे हैं, मैं उनको पैसे से पैसा बना के दे रहा हूँ, हर एक आपके जेब से तो आप लोग में भी किसी को इंटरेस्ट है तो बैठो फ़ोन करो,
पर इसमें क्या है, पेशेंस लगता है। लोग आते हैं एकदम से, अभी देखना है, नहीं बता पाया दूसरी जगह। मैं एक ही सबसे पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, थोड़ा जस्ट मेरे को टाइम दो। ये रोज नहीं आती अपॉर्चुनिटीज़। जल्दी का काम शैतान का है। 2-4 महीने में, 6 महीने में कोई एक आया, फ़ोन करूँगा, आँख मूंद के ले लो। सब मैंने देख लिया है ठोक बजा के कि पेपर ठीक है, सब ओके है, आराम से इसमें आप 1 करोड़ की है 75-80 में मिल रहा है। क्यों? आपका लोन वगैरह हो जाता है, जो भी है आप करो, इतने कम इंटरेस्ट में पैसा मिल रहा है, पैसे से पैसा बढ़ाओ। लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। और कहाँ से भी है, हाउसिंग लोन के 10 बेनिफिट है। सब लोग लेके रखो जिसकी एलिजिबिलिटी है। मेरे साथ पैसा कमाना है तो, कि भाई इतना है, थोड़ा डाउन पेमेंट का 25-30 लाख जमा कर लिया है, जितना भी आपका, जितना एफर्ट कर सकते हो। और मुझे बोला कि बस बताते जाओ, मैं घूम रहा हूँ दिन रात आप लोगों के लिए, आपको बढ़ा के देता रहूँगा पैसा। फिर बेचने का काम, निकालने का काम सब अपना है। इनफैक्ट कोई आता है गलत इन्वेस्टमेंट के लिए, मेरे को पूछता है, मना कर देता हूँ। 1 लाख में कमर्शियल क्या है, मैं डाल दूँ और रिटर्न नहीं बाबा, नहीं। कम से कम 2 करोड़ के ऊपर है तो कमर्शियल सोचो। तो वो मैं सही सही बता देता हूँ बस, नहीं तो आप ऐसे करो। तो ऐसी आपको ये सारी जो टिप्स है मैं देता रहूँगा। और मेरा नंबर है 8888588284। कोई भी ज़रूरत हो रियल एस्टेट रिलेटेड पुणे में, कॉल कर सकते हो। थैंक यू।